हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनकोडर की। तो देखिए, एनकोडर क्या होता है कि एनकोडर वो लॉजिक सर्किट है दैट प्रोवाइड्स द एप्रोप्रिएट कोड। मतलब जिस कोड की हमको ज़रूरत होती है वो कोड जो है हम एनकोडर के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो we can say encoder is that logic circuit that provides appropriate code। जैसे जैसे आपको बाइनरी कोड चाहिए, बीसीडी कोड चाहिए, जो भी कोड चाहिए वो आप इनकोडर के माध्यम से उसको आप निकाल सकते हैं एज आउटपुट फॉर ईच इनपुट सिग्नल। ठीक है। और इनकोडर जो है क्या है, इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिकोडर। डिकोडर क्या होता है वो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एनकोडर उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ इनपुट लाइन जो है यहाँ पे जस्ट उल्टा मतलब ये है कि अगर हमने कहा नंबर ऑफ इनपुट लाइंस जो है मान लीजिए 2 की पावर n है, तो नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस जो होंगी या नंबर ऑफ आउटपुट जो होगा वो n होगा। ये आप ध्यान रखिए। यानी कि इसका मतलब हमने कहा कि सपोज कीजिए अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब इनपुट कितना होगा, इनपुट हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। एंड अगर आउटपुट हमें 3 है आउटपुट लाइन हमारी, तो इनपुट हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं हमारे पास 4 इंटू 2 या 8 इंटू 3 या 16 इंटू 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग डिफरेंट इनकोडर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ आउटपुट लाइन इनपुट लाइन हो गई, ये नंबर ऑफ आउटपुट हो गया। ठीक है। जो अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि एक 8x3 का अगर हम इनकोडर डिज़ाइन करें तो सपोज़ कीजिए ये हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया। ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा 8 to 3 एनकोडर। तो 8 to 3 एनकोडर में क्या होगा कि 8 तो जो है इनपुट लाइन होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये 8 तो जो है जो लाइन्स है ये इनपुट लाइन्स होगी, यानी यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है वो हम इन लाइनों पे देंगे। ठीक। और जो आउटपुट लाइन होंगी वो आउटपुट लाइन होंगी यहाँ पे 3। ये हो गया 1 2 और 3। इसमें क्या है, ये मान लीजिए ये हो गया इसका आउटपुट A0 A1 A2। अब इसमें A2 जो है ये MSB होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, और ये LSB होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो इनपुट हम देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से 7 मतलब ये 8 इनपुट लाइन हो गई और 3 आउटपुट लाइन हो गई। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, व्हेन द इनपुट लाइन 0 गोज लो द आउटपुट इज 0 0 0। देखिए यहाँ पे चूंकि हमने बबल्स इस्तेमाल किया है, इसका मतलब कि ये इनकोडर जो है एक्टिव लो सिग्नल पे काम करेगा। पहली चीज़ तो यह ध्यान रखिएगा। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये जो इनपुट लाइन 0 है ये वाली अगर लो होगी, तो लो होगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमको 0 0 0 ये हमको आउटपुट मिलेगा। फिर ऐसे ही हमने कहा कि मान लीजिए इनपुट लाइन 5 हमारी लो होती है, तो 5 हमारी लो होगी तो जो आउटपुट मिलेगा हमको वो मिलेगा 1 0 1। तो यानी कि कौन सी लाइन लो हो रही है या कौन सी इनपुट लाइन पे हम इनपुट दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। However, this encoder is unable to provide an appropriate output code if two or more input lines are activated simultaneously. Encoders are called priority encoder, can resolve the problem of simultaneous input। अब इसमें क्या है कि अभी तो हमने आपको बताया कि भाई 0 को इनपुट हमने किया, 0 वाली लाइन को, तो हमको 0 0 0 आउटपुट मिल गया। मान लीजिए 5 वाली को हमने किया तो हमको 1 0 1 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम 2 इनपुट लाइंस पे, इफ 2 इनपुट लाइंस आर एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली, अगर 2 इनपुट जो है एक साथ हम एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो क्या होगा, तो इस एनकोडर से फिर उसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक दूसरा स्पेशल तरह का एनकोडर यूज़ करते हैं और वो एनकोडर कहलाता है प्रियोरिटी एनकोडर।
दैट एनकोडर इज कॉल्ड प्रियोरिटी एनकोडर। उससे हमको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी इनकोडर में भी आपके इट हैज़ 5 आउटपुट सिग्नल्स, इसमें 3 तो आपकी एनकोडिंग लाइंस हो गई और 2 आर आउटपुट एनेबल इंडिकेटर्स। तो ये अंतर होता है इसमें और नॉर्मल एनकोडर में और प्रायोरिटी इनकोडर में। अब मान लीजिए हम प्रायोरिटी इनकोडर को ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कीजिए, और 8/3 का ही प्रायोरिटी इनकोडर हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप उनको कंपेयर कर सकें कि क्या डिफरेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इनपुट लाइन दे दिया हमने। यहाँ पे 3 आउटपुट लाइन 1 2 3, और इसके अलावा ये 2 और स्पेशल आउटपुट लाइन है, ये क्या होती है ये भी हम आपको बताते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमने इस तरह ड्रॉ किया आउटपुट और इस तरह हमने ये इनपुट लाइन दे दी, ठीक है। अब इसको जो भी नाम देना है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो इनपुट लाइन है इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 से, ठीक। आउटपुट जो है हमारा वो A0 A1 A2, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है, ये 2 स्पेशल सिग्नल जो है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ये हो गया GS और ये हो गया E0, ठीक। और ये जो हम प्रायोरिटी इनकोडर को हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय, ये प्रायोरिटी इनकोडर है, इसका नंबर है 74LS148 LS148, ये एनकोडर है, इसका ये नंबर है। इट हैज़ 8 इनपुट्स एंड 1 एक्टिव लो एनेबल सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका ये एक्टिव लो एनेबल सिग्नल भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है एनेबल सिग्नल। तो ये 8 इनपुट लाइन हो गई, ये इनपुट लाइन हो गई, और ये आपका एक एनेबल सिग्नल हो गया। ऐसे ये 3 आपकी आउटपुट लाइन हो गई, और 2 ये जो है स्पेशल आउटपुट हो गया। इसको बोलते हैं आउटपुट एनेबल इंडिकेटर। दे आर कॉल्ड आउटपुट एनेबल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट लाइंस GS और EO है, ये आउटपुट लाइन GS और EO, ये क्या करता है these two line can be used to encode more than 8 inputs by cascading these devices। मतलब ऐसे ही अगर मान लीजिए दो, अगर आपने एक ये इनकोडर लिया, ऐसे ही एक दूसरा इनकोडर लिया, तो इनको आप आपस में इस E0 और GS के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उनकी कैस्केडिंग कर सकते हैं। When the encoder is enabled and 2 or more input lines are activated simultaneously, it ignores the low priority inputs and encodes the highest priority input। तो देखिए यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो वाली इनपुट लाइन है इसको एक्टिवेट किया और 7 वाली इसको एक्टिवेट किया एक साथ, इसको और इसको, तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या करता है कि इट इग्नोर्स द लो प्रायोरिटी इनपुट्स। तो जो लो प्रायोरिटी इनपुट कौन सा है, ये 0 वाला, इसको इग्नोर कर देगा और 7 के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट मिल रहा है हमें 1 1 1, ये हमको मिल जाएगा। तो मेन काम जो है प्रायोरिटी इनकोडर का वो यही है कि ये लो ऑर्डर वाले इनपुट को इग्नोर कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि एनकोडर्स आर कॉमनली यूज्ड विद कीबोर्ड्स, फॉर ईच की प्रेस्ड द करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। तो अब हम माइक्रोप्रोसेसर के बारे में बात करें, तो माइक्रोप्रोसेसर के साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो एनकोडर जो है दे आर कॉमनली यूज्ड विद कीबोर्ड। एनकोडर जो है कीबोर्ड के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी कोड है वो डाटा बस पे ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनकोडर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक आपका जो लॉजिक डिवाइस है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है माइक्रोप्रोसेसर के केस में, देखिए डिकोडर हम लोग डिस्कस कर चुके पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रायोरिटी इनकोडर और इनकोडर,
और एक जो आपका रह गया वो रह गया है लैचेस या डी फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें डिकोडर और एनकोडर के संबंध में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।